माय यूट्यूब चैनल फार्मा वाला पर आपको फार्मेसी से रिलेटेड AKTU PCI एंड BTUP और यूपी गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं उनकी जानकारी सबसे पहले आपको अपने चैनल फार्मा वाला पर दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। आज की वीडियो में हमने ड्रग इंस्पेक्टर का OTR किया था, उसका अब जो ड्रग इंस्पेक्टर का हम फॉर्म है वो कैसे फिल करेंगे, इसकी सारी डिटेल्स जानकारी मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इसमें दूंगा। और सबसे मेन बात कि जो हमारी जो ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसियाँ निकली हैं उसमें जो AKTU के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही है, हम इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करें। तो आज की वीडियो में मैं AKTU यूनिवर्सिटी के बी फार्म के M फार्म के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये बताऊंगा कि आप अपना फॉर्म कैसे फिल करें। आप सभी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है कि आप अपना फॉर्म फिल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने जो पहली मेरी वीडियो वो देखी होगी OTR होने के बाद, आप ऑलरेडी हैव ए OTR। लॉगिन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाता है, जिसमें आपको यहाँ पर अपना लॉगिन ID यानी आपका फ़ोन नंबर और आप OTP फिल करें जो आपके फ़ोन पे आएगा। देन आप अपना कैप्चा फिल करें। कैप्चा फिल करने के बाद फिर लॉगिन करते हैं। तो चलिए फिल करते हैं। आप जैसे ही OTP फिल करते हैं, OTP फिल करने के बाद आप अपना पासवर्ड जो भी बनाना चाहते हैं वो पासवर्ड बनाइए। पासवर्ड बनाने के बाद आप अपना वेरिफिकेशन डालिए। वेरिफिकेशन के बाद आप सबमिट पर क्लिक करिए। तो चलिए आपके सामने सबमिट करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस ओपन होता है। फिर आप क्लिक हियर टू लॉग इन फर्स्ट टाइम, आप इस पर क्लिक करिए। आप इस पर क्लिक करते हैं, देन आपको फिर से एक बार लॉग इन करना है। तो वही आपको लॉगिन ID और OTP ये डालना है और देन आप लॉगिन करिए। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपकी OTR की डिटेल्स आ जाती हैं, जिसमें आपका OTR नंबर वगैरह और आपका जो वो है आपकी प्रोफाइल है वो क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना। तो इसमें आपको ये जितनी भी बेसिक डिटेल्स हैं, जैसे नेशनलिटी क्या है आपका, मैरिटल स्टेटस क्या है, आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, और आपकी कैटेगरी क्या है, वो सारी चीज़ें आप इनको फिल करिए। फिल करने के बाद ये सारी चीज़ें जब आप फिल कर लेंगे देन आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो चलिए हम इन सारी चीज़ों को फिल करते हैं और फिर मैं आपको आगे एक प्रोसेस बताता हूँ। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको अपनी इस पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आपके पास ये कन्फर्मेशन मांगता है। कन्फर्मेशन आपको ओके करना है। कन्फर्मेशन ओके करने के बाद आपके सामने भी एक न्यू विंडो ओपन होती है और उसमें आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी इसमें शो होंगी। तो चलिए अभी देखते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। अब इसमें आपका जो मोबाइल नंबर वो शो हो रहा है, ईमेल ID है वो शो रही है। आपको अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना है, अल्टरनेटिव ईमेल ID देनी है। देन आपको परमानेंट एड्रेस और जो आपका कोरिस्पॉन्डिंग मेलिंग एड्रेस डिटेल्स है, अगर आपका सेम है तो आप सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करेंगे। सेम एंड परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आप बहुत ही ध्यान से भरें। चलिए मैं इनको भरता हूँ। हमने अपनी डिटेल्स फिल कर ली हैं। फिल करने के बाद अब हम करते हैं सेव एंड नेक्स्ट पर। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं देन आपको फिर भी एक जो आपका ये श्योर कर रहा है कि आपको वहाँ आर यू श्योर वांट टू शेव योर कम्युनिकेशन डिटेल, यानी आपने जो डिटेल्स बनी है वो सही है, आप इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपके सामने फिर ये आपका जो डिटेल्स हैं वो आ जाएंगी, जिसमें आपका फ़ोटो एंड जो सिग्नेचर हैं वो आ जाते हैं। देन फ़ोटो सिग्नेचर आने के बाद आप इसे भी सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। फिर भी आप एक बार और इसे वेरीफाई करेंगे, ओके। जैसे ही वेरीफाई करते हैं आपके सामने आपकी जो OTRs की डिटेल्स हैं वो फॉर्म है वो सारा आ जाता है। आप इसे चेक करिए। फॉर्म को चेक करने के बाद आप इसमें अगर आपकी कोई चीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग रह गई है या कोई भी परेशानी आपको हो रही है तो वो चीज़ आप उसे एडिट कर सकते हैं। देन आपकी सारी चीज़ें सही हैं, आपको इन तीनों पर बॉक्सेस पर टिक करना है। बॉक्सेस पर टिक करने के बाद आपको लॉक एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करें। आप इसे फिर वेरिफिकेशन दें, योर OTR डिटेल्स लॉक्ड एंड फाइनली सबमिटेड, ठीक है ना। आपका जो OTR है वो उसकी डिटेल्स सबमिट हो गई हैं और आप गेट OTR नंबर इमीडिएटली आप इस पर क्लिक करेंगे। ये सारी आपकी ये OTR नंबर जनरेटेड स्टेप्स हैं वो स्टेप्स क्लियर हो गई हैं। और क्लिक टू जनरेट OTR नंबर, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपका जो OTR नंबर है वो जनरेट हो जाता है। आप आपका OTR नंबर जनरेट हो गया है, आप इसे अपने नोट डाउन कहीं पर कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद
आपको इसी OTR से जो भी आपका जो फॉर्म है आप फिल करोगे, या UPPSC के जितने भी आप फॉर्म फिल करोगे वो फॉर्म इसी OTR नंबर से ओपन होंगे, और देन आप उन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए आगे की प्रोसेस अब हम करते हैं। OTR जनरेट होने के बाद आपको बैक अपने होम पेज पर आ जाना है। जैसे ही आप होम पेज पर आते हैं, आपको यहाँ ऑप्शन में दिखाई देता है कैंडिडेट कॉर्नर। कैंडिडेट कॉर्नर पर क्लिक करते हैं तो आपको कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन, आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपसे जो आपका OTR नंबर है वो मांगेगा। तो मैं इसमें अपना OTR नंबर डाल देता हूँ। OTR नंबर डालने के बाद आप इसे प्रोसीड करिएगा। जैसे ही आप अपना OTR फिल करते हैं, OTR फिल करने के बाद आपके सामने आपकी डिटेल्स आ जाती हैं, आप उन्हें वेरीफाई करें। क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट करिए। जैसे आप इसे करते हैं फिर आपको वेरिफिकेशन मांगता है, आप इसे ओके करिएगा। आप ओके करने के बाद या तो आप इसे अपने पासवर्ड से या OTP से ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। तो मैं पासवर्ड के थ्रू करता हूँ इसे, और अगर आप OTP से करना चाहते हैं तो आप OTP से भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें अपना पासवर्ड फिल करता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद आप अपना कैप्चा फिल करें, देन ऑथेंटिकेट करिए। ऑथेंटिकेट करने के बाद आपके सामने आपका जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाता है, जिसमें आपको एग्जामिनेशन, आपने कौन से फॉर्म फिल किया, वो सारी चीज़, आपका इंटरव्यू कब है, रिजल्ट कब आया, जो पेमेंट फीस ट्रांजैक्शन, वो सारी डिटेल्स आपकी, यानी आपने UPPSC का जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें आपको अपने डैशबोर्ड पर दिखाई देती हैं। ठीक है ना। तो इसमें अब हम अपना जो फॉर्म है वो फिल करते हैं। आप अपने जो सेक्शन है आपका अप्लाई ऑनलाइन, आप इस पर क्लिक करिएगा। आपके सामने न्यू विंडो ओपन होती है, जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर का जो पहला वो है, जो आपका एडवर्टाइज नंबर डेट है वो D6E12025 22/12/2025 में आया है। आप इस पर अप्लाई करिएगा। अप्लाई करते हैं हम जैसे ही, आपके सामने इसमें जो पोस्ट है वो ओपन हो जाती हैं। आप इसमें से ड्रग इंस्पेक्टर का बनना चाह रहे हैं तो ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट आपकी 4 नंबर पे है, यानी फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश, जिसमें आपकी टोटल 26 पोस्ट हैं। आप अपनी क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं और ऑथेंटिकेट विद OTR करिएगा। ऑथेंटिकेट विद OTR करने के बाद आप ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वे पर क्लिक करिए। आप OTR रजिस्ट्रेशन से हैं तो आप यस करिए। आपको OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, देन आप गो पर क्लिक करिए। गो पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको अपना OTR नंबर फिल करना होता है। प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने फिर आपकी डिटेल्स फिल हो जाती हैं। आप क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट ओके करिए, और आप लॉगिन पासवर्ड के थ्रू कर सकते हैं, देन OTP के थ्रू। तो मैं पासवर्ड के थ्रू इसे लॉगिन करता हूँ अपने पोर्टल को। आप प्रोसीड पर क्लिक करिए। जैसे हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं हमारे सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो वो ओपन हो जाता है, जो कि आपने जो OTR में डिटेल्स फिल करी हैं वो डिटेल्स के बेस पर आपका फॉर्म ये ओपन होता है। इसमें आप सारी चीज़ें चेक करिए और देन प्रोसीड पर क्लिक करिए। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल्स, आप कहाँ के रहने वाले हैं, और जो भी आपने फिजिकली अगर हैंडीकेप्ड हैं तो आप हैंडीकेप्ड भर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसे नो कर दीजिएगा। ये सिर्फ डिटेल्स आपको व्यू ओनली, यानी आपको सिर्फ देखने के लिए, आप इसमें कोई एडिटेबल का काम नहीं है, आप इसे एडिट नहीं कर सकते। आप इसमें सिर्फ अपना हाई स्कूल का जो बोर्ड है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, रोल नंबर है वो जो आपने पहले ही फिल कर रखा है। ठीक है ना। अब बात आती है हमारी इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स। इसमें बहुत सारे AKTU के स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि हम अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी शो नहीं हो रही है, या इसमें जो आपका जो एक्सपीरियंस मांगा है क्या उसके बिना हम इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए हम इसे देखते हैं। सबसे पहले आपको एक्वायर्ड में येस एंड नो, तो इसमें आपको यस करना है। आपको यस करने के बाद जैसे ही आप यस करते हैं तो आप बोर्ड, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, इसमें आपकी यूनिवर्सिटियाँ शो होने लगती हैं। यूनिवर्सिटी शो होने के बाद आपको जो AKTU यूनिवर्सिटी है वो आपकी शो नहीं होती है, तो उसका मैं बता दूं आपको क्या करना है। AKTU यूनिवर्सिटी आपका जो पुराना नाम है वो नाम शो होगा। आपकी जो AKTU यूनिवर्सिटी है वो ये है, इसका नाम है उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कैंपस, सीतापुर रोड। इसका जो पिन कोड है 226021। आपकी जो AKTU स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी जो यूनिवर्सिटी फिल करनी है वो यही वाली फिल करनी है। आप इसे फिल करिए। फिल करने के बाद आपकी जो ईयर ऑफ पासिंग है वो कब है, आपका रोल नंबर क्या है और इशू डेट क्या है, जो आपका सर्टिफिकेट या डिग्री आई है,
और अगर आपकी परसेंटेज है तो आप परसेंटेज, अगर आपके मार्क्स हैं तो मार्क्स से इस पर, ग्रेड है, पॉइंट सिस्टम है, CGPA है, जो भी है वो सारी चीज़ें फिल करिए। तो चलिए मैंने फिल करता हूँ। ये मैंने सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको जो CGPA है, AKTU यूनिवर्सिटी में CGPA है, मैं AKTU स्टूडेंट्स का फॉर्म फिल कर रहा हूँ, जिसकी जो CGPA आई है वो 7.53 है और टोटल CGPA इसकी 10 है। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज 75.3 यानी 75% बनी है, ठीक है ना। अब इसमें जो आपका एक्सपीरियंस मांगा है उसमें आपको यस करना है या नो। सबसे पहले मैं आपको क्लियरली डाउट जो आपका है वो ख़त्म कर दूं कि जो आपका एक्सपीरियंस है आपको यस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस पर जो मैंडेटरी है वो लिखा हुआ है साफ साफ कि जो आपका एक्सपीरियंस है वो मैंडेटरी है, बिना इसके आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। आप इसे यस करिए। यस करने के बाद आप अपने यहाँ वेरिफिकेशन कोड डालिए और देन प्रोसीड एंड अदर डिटेल्स पर क्लिक करते हैं। तो मैं इसमें कैप्चा फिल कर देता हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद प्रोसीड करता हूँ मैं। इसमें हमें सारी डिटेल्स इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। देन आप इसे ओके कर दिए। ओके करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो फॉर्म भर चुका है। आपको सेकंड पार्ट इसमें एप्लीकेशन पार्ट 2, इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, जो भी आपने फॉर्म फिल किया है इसमें क्या क्या चीज़ आपकी रह गई है, क्या नहीं रह गया है, ठीक है ना। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सबमिट डिटेल्स फिल पार्ट सेकेंड। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, इसमें हमें जो भी डिटेल्स है हम इसे एक बार बिल्कुल चेक कर लें कि हमने जो डिटेल्स फिल करी हैं वो सही है या नहीं। सही आप इन्हें चेक करिए। आप इसमें अगर आपने एक्सपीरियंस ले रखा है आर्मी और फिर मिनिमम पीरियड 2 है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। और ऑब्टेन बी सर्टिफिकेट ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यस और नहीं है तो नो करिए। नो करने के बाद आपको एक्सेप्ट डिक्लेरेशन करना है, यस करिए। यस करने के बाद आपको जो आपका कैप्चा है कैप्चा फिल करिए। कैप्चा फिल करने के बाद आप इसे सबमिट कर दीजिएगा। तो मैं इसे कैप्चा फिल करता हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद प्रीव्यू फॉर्म, ओके प्रीव्यू फॉर्म करते हैं तो आप इसमें अपनी चीज़ें देख सकते हैं। मैंने इसमें सारी चीज़ें चेक करी हुई हैं। तो मैं इसे सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपका कोई इशू है, कोई डाउट है, आपको चीज़ें आपने सही नहीं भरी तो आप इस एडिट के बॉक्स पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने फॉर्म सही फिल किया है तो मैं इसे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आपको फ़ीस का पेमेंट आता है कि आपको अपना फ़ीस पेमेंट करना है। तो फ़ीस पेमेंट 105 रुपये है ड्रग इंस्पेक्टर का, तो मैं यस कर दूँगा। यस करने के बाद आपके सामने 2-3 तरह के ऑप्शन खुल जाएंगे। आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, या आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, या QR से, या UPI से। तो मैं UPI से पेमेंट कर दूँगा। तो मैं पेमेंट करता हूँ, फिर मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट करने के बाद आपको ना ही बैक करना है ना ही कुछ करना है, ऑटोमेटिक आपका जो सिस्टम है वो आपको आपके पेज पर ले जाएगा और योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस। आप ओके पर क्लिक करिए। ओके पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं हम आप अपना एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर चले जाएंगे, ठीक है ना। हम अपने एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर आ गए हैं। अब हमारा फॉर्म फाइनली सबमिट हो चुका है। आप इसे प्रिंट कर सकते हैं अपने फॉर्म को, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। आप इसे अपना सबमिट करिए, प्रिंट कर लीजिए। अगर आप PDF बनाते हैं तो आप सेव एज PDF, अगर प्रिंटर है तो आप अपना प्रिंटर से प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आप अपना फीस पेमेंट करते हैं, देन आप अपने डैशबोर्ड पर दोबारा लॉगिन करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होता है, जिसमें पहले यहाँ पर आपको क्रॉस का टिक आ रहा था, लेकिन मैंने पेमेंट कर दिया है तो अब सारे ब्लू टिक हो चुके हैं, जिसमें आपको फीस डिटेल्स है आप वो भी देख सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस एक्सेप्टेड, मेरा फॉर्म स्टेटस जो वो है एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है ना। आप अपना यहाँ से चेक करें, लेटेस्ट स्टेटस भी चेक कर सकते हैं क्या है। तो मेरा एक्सेप्टेड हो गया है। आप अपनी डिटेल्स फिल करिए और आप उसे फॉर्म को फिल कर लीजिए। वीडियोस पसंद आई तो वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। और कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे।